दोस्तों, अशोक लेलैंड जो कि ऑटो सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, उसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी किए हैं आज। रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी ने 1:1 का बोनस रेशियो पे दिया है। तो बोनस अगर दिया है तो इसका मतलब जो आपका फेस वैल्यू वो चेंज होने वाला नहीं है, बट आपको जो जितने भी शेयर्स है उसके रेशियो में एक शेयर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जाएगा, जिसकी इन्होंने रिकॉर्ड डेट अभी नहीं बताई है। रिकॉर्ड डेट बाद में कुछ अनाउंस करेंगे ये लोग। इसके बाद अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो डेटा करोर्स में है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 14,817 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर में 12,060 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 24% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिखा है। उसके बाद अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 13,613 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे अगर बात करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 10% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंडिचर 13,097 करोड़ की है। पिछले क्वार्टर में 10,937 करोड़ था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी की जो एक्सपेंडिचर था 12,037 करोड़ का था। तो कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं और ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो फ्लैट ही रहे हैं। कुछ खास चेंजेस यहाँ पे एक्सपेंडिचर में नहीं देखने को मिला है। इसके बाद अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1,245 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 819 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखा है। लगभग 50% के आसपास आप बोल सकते हैं कि क्वार्टरली बेसिस कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है या इंक्रीज़ किया है अपना। लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 933 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 38-39% के आसपास यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद कंपनी के अगर ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में जो कंपनी का ईपीएस है 3.85 का है। पिछले क्वार्टर में 2.59 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 2.91 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में कंपनी के जो अर्निंग्स पर शेयर है वो भी यहाँ पे प्रॉफिट की तरह बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर सेगमेंट रेवेन्यू की बात की जाए तो कंपनी का सेगमेंट रेवेन्यू क्या है, किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मेन इनका जो रेवेन्यू जनरेशन होता है कॉमर्शियल व्हीकल ही, जो अशोक लेलैंड कंपनी है ऑटो सेक्टर की, वो कॉमर्शियल व्हीकल ही ज़्यादा बनाती है। आपने देखे होंगे ट्रक्स या डंपर्स जो होते हैं ज़्यादातर अशोक लेलैंड के ही आपको देखने के मिलेंगे। तो इस कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से इनका जो रेवेन्यू जनरेशन है इस क्वार्टर में 12,926 करोड़ का है। जबकि टोटल अब आप देख रहे हैं कि जो रेवेन्यू है इनका 14,696 करोड़, उसमें से लगभग 13,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेशन जो है केवल कॉमर्शियल व्हीकल से है। मतलब बोल सकते हैं कि 90% के आसपास इनका जो रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो कॉमर्शियल व्हीकल से ही हो रहा है। इसके बाद सेकंड जो रेवेन्यू जनरेशन है फाइनेंशियल सर्विसेज से लगभग 1,700 करोड़ का। बस यही दो इनके जो सेगमेंट्स हैं जिनसे रेवेन्यू इनका जनरेट होता है मेनली। इसके बाद लास्ट में अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो प्रमोटर शेयर होल्डिंग में यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। दोनों में से 51.52% की शेयर होल्डिंग है पिछले क्वार्टर में भी और प्रेजेंट क्वार्टर में भी। एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 24.09% की थी, अभी डिक्रीज होकर 23.05% हो गई है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ बढ़ते हुए दिख रही है। पिछले क्वार्टर में 13.04 की थी, अभी इंक्रीज होकर 14.06% हो गई है। तो ओवरऑल अगर कंपनी के रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 1:1 का बोनस अनाउंस किया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ रही कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। उसके बाद कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है वो काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। रेवेन्यू की अगर बात करें तो ईयरली बेसिस पे 10% बढ़ते हुए यहाँ पे दिखे हैं और प्रॉफिट जो है लगभग 38%, काफ़ी अच्छा मार्जिन होता है कंपनी के प्रॉफिट्स का ईयरली बेसिस पे लगभग 38% के आसपास जंप होना।